नमस्कार मित्रों। हमारा आज का विषय है हमारे सनातन धर्म में मूर्ति पूजा। हमारा सनातन धर्म बहुत ही विस्तृत धर्म है। इसमें समस्त प्रकार की भावनाएं, भावार्थ और विचारों का पूर्ण आदर किया जाता है। सनातन धर्मियों के लिए मैं एक बात अवश्य कहना चाहूँगा कि सनातन धर्म एक बहुत विस्तृत धर्म है। इसमें अनेकों विचारधाराएं स्वयं सनातन धर्म में ही हैं। इसी में एक विचारधारा है कि मूर्ति पूजा का सनातन धर्म में क्या स्थान है। मित्रों, आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सनातन धर्म में मूर्ति पूजा अत्यंत आवश्यक है। हम किसी देवता को यथार्थ रूप में ग्रंथों के अध्ययन के माध्यम से जान पाएंगे, लेकिन अध्ययन करेंगे कब? जब हमें जिज्ञासा होगी। और जिज्ञासा को उत्पन्न करने का साधन है मूर्ति पूजा। जब हम मूर्ति पूजा प्रारंभ कर देंगे, हमारी उसमें आदर होगा, हमारा सम्मान होगा और फिर हम उसको और ज़्यादा परिष्कृत रूप में समझने की चेष्टा करेंगे। आप मूर्ति पूजा को मेरी किसी भी बात से आप लोगों की भावना आहत नहीं होनी चाहिए। हो सकता है कुछ लोग मेरी बात से सहमत ना हों, लेकिन फिर भी मेरा उद्देश्य सनातन धर्म को एक जो मैं समझ पा रहा हूँ वह बताने की है। आप पर थोपने के लिए मैं कुछ नहीं कहता। जो कुछ मैंने समझा है वो मैं आप लोगों को समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। मैं ये भी नहीं चाहता कि आप हमारी बात को सही मानें। हमारे विचार हैं। तो मूर्ति पूजा सनातन धर्म की पहली सीढ़ी है। मूर्ति पूजा के अतिरिक्त और ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे हम सनातन धर्मी अपने देवताओं से, अपने भगवानों से, अपने इष्ट से जुड़ सकें। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जैसे बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनको खेलने के लिए खिलौने दिए जाते हैं। खिलौनों का उद्देश्य क्या होता है? खिलौनों का उद्देश्य यह होता है कि बच्चे अपनी आयु, बौद्धिक क्षमता और शारीरिक क्षमता के अनुसार उस वस्तु को देखकर उसके बृहत रूप की कल्पना कर सकें, उसको पहचान लें। छोटे रूप में देखकर असली बड़ी चीज़ के बारे में पहचानना होता है खिलौना। जैसे कार का खिलौना बच्चों को दिया जाता है। अब बच्चों को जब वो चलना भी नहीं जानते हैं तब वो कार को कैसे देख सकते हैं? तो उनको एक खिलौने के रूप में कार दे दी जाती है और वो उसको कार को उलट के पलट के इधर से उधर से चारों तरफ से देख लेते हैं। ये पहिया होता है, ये एक्सल होता है, ये बॉडी होती है, खिड़की होता है, ये शीशा होता है, अंदर ये स्टीयरिंग होती है। तो वो खिलौना देखकर पूरी कार के बारे में समझ लेते हैं। और फिर जब वो बड़े होते हैं और उनको मार्ग में कोई कार दिखाई पड़ती है तब वो तुरंत समझ जाते हैं कि ये कार है। और आजकल के कुछ बच्चे तो वो समझ जाते हैं ये मर्सिडीज़ है, ये ऑडी है, ये BMW है, ये वोल्वो है, ये निशान है, ये मारुति है, ये टाटा है, ये महिंद्रा है। तो किसी बड़ी वस्तु को छोटे रूप में, छोटे बौद्धिक स्तर के, छोटे शारीरिक स्तर के व्यक्तियों को यदि समझाना हो
जिज्ञासा उत्पन्न करनी हो तो उसको खिलौना देते हैं, और वो खिलौनों के माध्यम से उन चीज़ों को पहचान लेता है, उन चीज़ों के बारे में जानकारी कर लेता है, उसके बारे में प्रश्न करता है अपने बड़ों से, और फिर जब वो बड़े हो जाते हैं, थोड़े से बड़े हो जाते हैं और असली चीज़ उनके पास सामने आती है, तो वह उसको पहचान लेते हैं और उसके जो कार में पहिए लगे होते हैं तो उनको फिर ये बताना नहीं पड़ता है कि ये कार के पहिए हैं, ये स्टीयरिंग है, ये ब्रेक है, तो वो उन खिलौनों के माध्यम से पहले ही जान लेते हैं, असली चीज़ को देखने से पहले। इसी तरह से हमारे यहाँ मूर्ति पूजा है। हम देवताओं को प्रत्यक्ष रूप से देखें, इससे पहले हम उन देवताओं के बारे में अधिकतम जानकारी मूर्तियों को देखकर प्राप्त कर लेते हैं। जैसे हम जब हनुमान जी की मूर्ति देखते हैं तब ये विशेषता उनकी पता लगती है कि हनुमान जी पूंछ धारण करने वाले हैं। हनुमान जी विशाल पर्वत उठा सकते हैं। फिर वो जिज्ञासा के प्रति आपको कौन सा पर्वत उठाया उन्होंने। ऐसे ही गणेश जी की मूर्ति जब देखते हैं हम लोग तो पता लगता है कि इनका मुख जो है वो हाथी का लगा हुआ है, तो आपको पूछना चाहिए। और पूछते लोग इनका मुख हाथी का कैसे लगा, तो लोग कहानी सुना देते हैं कि शंकर जी और गणेश जी की लड़ाई हुई तो शंकर जी ने स्वयं ही इनका मुख काट दिया और फिर पार्वती जी के कहने पर इनको हाथी का मुख लगा दिया। फिर बच्चों का प्रश्न होता है हाथी का मुख क्यों लगा दिया। अब यहाँ पे आके अटक जाते हैं। देखिएगा हमारी एक वीडियो हमने बनाई है गणेश जी के बारे में। तो इन सब प्रश्नों के उत्तर ग्रंथों में हैं, लेकिन ग्रंथों में हैं। अब बालक तो कोई ग्रंथ पढ़ नहीं सकता, लेकिन उसको ये सामान्य जानकारी हो गई कि गणेश जी का मुख हाथी का है, हनुमान जी के पूँछ होती है, हनुमान जी उड़ सकते हैं, या हनुमान जी उड़ते ही हैं, हनुमान जी कभी चलते नहीं हैं, हनुमान जी हमेशा उड़ते हैं। तो इस तरीके की प्रारंभिक जानकारी, प्रारंभिक महत्वपूर्ण जानकारी हमें मूर्तियों के माध्यम से देवताओं की और भगवान, देवता और भगवान में थोड़ा सा अंतर मैं समझता हूँ। भगवान वह है जो भगवान विष्णु के अवतार लेकर, भगवान राम, भगवान कृष्ण, परशुराम, वामन और कूर्म, कच्छप वगैरह, ये सब भगवान हैं। और देवता हैं, इंद्र है, सूर्य है, वरुण है, मित्र हैं, अर्यमा है, रुद्र हैं, ये सब भगवान हैं। और वो ये सब देव हैं। और इनके ऊपर 3 देव जो हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश से ये शुरुआत होती है। और उसके बाद क्रमशः 33 प्रकार के देवता हैं, और उसके बाद भगवान लोग हैं। तो सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पूजा भगवानों की होती है, क्योंकि उनका प्रत्यक्ष कहानियाँ हम लोगों ने पढ़ी हैं, तो उनके प्रति हमारी श्रद्धा ज़्यादा है। जैसे जैसे हम लोग बड़े हों तो हमारी श्रद्धा देवताओं में बढ़नी चाहिए। भगवान और देवता में एक अंतर यह भी होता है कि भगवान एक निश्चित समय के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुए, उन्होंने जो काम करना था वो किया और उसके बाद वो वापस चले गए। लेकिन देवता जब से हमारी सृष्टि हुई है और जब तक हमारी सृष्टि रहेगी, यानी कि सृष्टि से लेकर और प्रलय तक, हमारे जीवन पर्यंत, हम चाहें या ना चाहें, हम सनातन धर्मी हों या मुसलमान हों या ईसाई हों या सिख हों, किसी भी धर्म का पालन करने वाले हों, हमारे लिए देवता सदैव हमें जीवित रखने के लिए तत्पर रहते हैं। देवताओं का काम
समस्त मानवों के लिए समान रूप से रहता है। परिणाम में अंतर आता है। यदि हम देवताओं के प्रति सचेत और सद्भावना पूर्वक कोई कर्म करते हैं तो उस कार्य की परिणति और परिणाम में हमें आराम मिलती है, हमें सहायता मिलती है। तो मूर्ति पूजा अवश्य करें। मूर्ति पूजा अत्यंत आवश्यक है ताकि हम प्रारंभिक जानकारियां प्राप्त करते रहें। लेकिन इसके साथ मेरा एक और निवेदन भी है सभी सनातन धर्मियों से कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाए वैसे वैसे ग्रंथों का अध्ययन भी प्रारंभ किया जाए। केवल मूर्ति पूजा शायद पर्याप्त नहीं है। आप करते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप मंदिर जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं भी जाता हूँ, मैं भी मूर्ति पूजा करता हूँ, लेकिन साथ में ग्रंथों का अध्ययन भी अत्यंत आवश्यक है ताकि आप खिलौनों से ऊपर उठकर असली कार, असली साइकिल और असली मोटरसाइकिल, असली हवाई जहाज तक देख पाएँ। केवल खिलौनों पर ही आश्रित होकर जीवन पर्यंत खिलौनों के से ही खेलता रहे। जब कोई बच्चा बड़ा हो जाता है और वो खिलौनों से खेलता है तो अच्छा नहीं लगता। तब उसको चाहिए कि वह अपने पुरुषार्थ से असली कार, असली मोटरसाइकिल, असली हवाई जहाज या असली साइकिल का इस्तेमाल करे। खिलौनों का इस्तेमाल एक सीमा तक सुंदर लगता है। तो आशा है आप लोग हमारी आज की वीडियो से कुछ प्राप्त किए होंगे और आशीर्वाद स्वरूप या अब किसी भी रूप में यदि आप हमारी अन्य वीडियो धार्मिक दृष्टिकोण पर देखना चाहें तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप चाहें कि यह वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँचे तो आप लाइक कर दीजिए और पूरी वीडियो देखें। लोगों से आपकी एक लाइक 10 अन्य लोगों तक हमारी वीडियो पहुँचाती है। इसलिए हम YouTube वीडियो बनाने वाले आप लोगों से लाइक करने के लिए कहते हैं, वरना लाइक हमारे किसी काम की नहीं है। लाइक के पैसे वैसे कुछ नहीं मिलते हैं। लेकिन आपकी लाइक से अन्य 10 लोगों तक हमारी वीडियो की पहुंच बन जाती है। इसलिए आप लोग लाइक कर दें और सब्सक्राइब अपने लिए करें। लाइक हमारे लिए करें और अन्य लोगों तक पहुंचाने के लिए करें। सब्सक्राइब अपने लिए करें ताकि हम जब अगली वीडियो बनाएं तो आपके पास समाचार पहुंच जाए कि सुबोध कुमार दीक्षित ने दूसरी वीडियो बनाई है। अगर आपके पास उचित समय हो तो देख लीजिए। बस इतना ही निवेदन है आज की इस वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।